हम लोग डेवलपर्स ट्रेडिशनली हम लोग मैन्युअली कोड टाइप कर रहे होते थे। देन हमारे पास एडवांसमेंट आई, हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आई एआई बेस्ड, लाइक हमारे पास जेमिनी आया, चैटजीपीटी आया, हमारे पास क्लॉड आया। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट दे रहे थे और प्रॉम्प्ट की सूरत में हम लोग सॉल्यूशन लिखवा रहे थे। लाइक हम लोग कोडिंग के लिए पेजेस जनरेट करवा रहे थे, या हम लोग जो है सॉल्यूशंस निकलवा रहे थे प्रॉब्लम्स के लिए, या हम लोग जो है ना अपने एरर्स रिजॉल्व करवा रहे थे थ्रू प्रॉम्प्टिंग। अब हमारे पास एडवांस टेक में हमारे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जो कि है एक क्लॉड कोड। तो बेसिकली ये है एक कोडिंग एजेंट। सही है। इसमें क्या है, हम लोग हमारे पास एक एजेंट है जो कि हमारे पास क्लोड वो जो कि क्लाउड कोड के नाम से है, और ये कोड जनरेट कर रहा होता है, तो खुद ही टाइप कर रहा होता है, खुद ही टेस्ट कर रहा होता है, खुद ही आर्किटेक्ट कर रहा होता है, खुद प्लान कर रहा होता है। अब हम थोड़ा सा अपने पास्ट में जाते हैं। सही है कि क्लाउड कोड की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। हम रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे सारा जो वर्किंग है वो मैन्युअली परफॉर्म हो रही है। वो जो है वेटर कर रहे हैं वहाँ पे वर्कर्स, या हमारे पास किचन में जो प्रिपरेशन वगैरह हो रही है वो शेफ कर रहा है, या और भी हमारे पास वर्कर्स होते हैं जो एक रेस्टोरेंट में होते हैं। सही है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये हो रहा है कि कोई कस्टमर आता है और वो कोई ऑर्डर प्लेस करता है, तो वेटर आके उसे एक तो डिलीवर करेगा, शेफ उसके लिए प्रिपेयर करेगा। अब एजेंटिक एआई में हमारे पास यही सारी चीजें उसने एक एजेंट के थ्रू करवाई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है, अब एक कस्टमर है जो कि कॉल करके बोल रहा है कि मुझे ये चीजें चाहिए और इतने रुपीज में। तो अब एजेंट क्या करता है, एजेंट सबसे पहले मेन्यू प्लान करता है उसके हिसाब से। देन वो शॉपिंग करता है, जाके वो खुद ही जो है कुकिंग भी करता है, खुद ही वो सेटिंग करता है, सर्विंग करता है, और ये सारी चीजें एक एजेंट के थ्रू हो रही हैं। एजेंट बेसिकली ये कर रहा है कि हम लोग जो है पहले मैन्युअली टास्क देते थे, वो पहले प्रॉम्प्ट देते थे। देन एक प्रॉम्प्ट के जो है सॉल्यूशन हमें मिल रहा होता था थ्रू प्रॉम्प्ट, लेकिन वो जो है पर्सन को करना खुद ही होता था। सो अब हमारे पास क्या हो रहा है, हम एजेंट को टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं और वर्कर हमारे लिए काम खुद कर रहे हैं, और अगेन एंड अगेन कर रहे हैं। हमें उसे बार बार वैलिडेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमने एक घंटा उसे इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, देन वो अगेन एंड अगेन वो काम वो खुद ही करेगी। सही, ये बेसिकली होता है हमारे पास एजेंट वर्किंग। यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्लाउड कोड में भी हमारे पास बेसिकली यही हो रहा है। क्लाउड कोड क्या है, हमारे पास कोडिंग एजेंट है जो कि हमें कोडिंग प्रोवाइड करता है, कोडिंग हमारे लिए पूरी प्रॉपर लिख के देता है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे, क्लाउड में देख लें, चैट पे देख लें, या अदर एलएलएम्स जो है वहां पे आप देखें तो हम लोग चैटिंग्स कर रहे होते थे, और उसकी बेसिस पे वो चैट पे या तो टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स देता था, या हमारे पास ऑडियो बेस्ड रिस्पॉन्स दे रहे होते थे, या हमारे पास टेक्स्ट की सूरत या इमेजेस की सूरत में रिस्पॉन्स आ रहे होते थे। तो ये बेसिकली एक चैट है। हम लोग अब चले गए हैं एजेंट्स के पास। सही है। तो एजेंटिक एआई का दौर है जिस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कोडिंग एजेंट भी हमारे पास आ गया है। क्लाउड कोड जो है पेड वर्जन है इसका, और सेम इसी तरीके से ओपन कोड है वो अनपेड वर्जन। सही है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास इसमें ये हो रहा है कि हम लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू उसे बताते हैं कि हमें ये फीचर चाहिए, तो वो खुद जनरेट कर देता है, वो खुद फाइल्स क्रिएट करता है, वो सारी फाइल्स खुद रीड कर सकता है। सही है। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो रिजॉल्व करता है। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, अब हम इसका फ्लो देख लेते हैं। तो हम इसका फ्लो देखते हैं, हमारे पास इसके फ्लो में ये है कि हम लोग सबसे पहले अपने फ्रॉड को हम लोग फ्रॉड प्रोवाइड करते हैं, देन वो एनालाइज करता है। वो रिपोजिटरी मीन्स हमारे पास फोल्डर एनालाइज करता है, फोल्डर्स में कौन सी फाइल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। देन वो जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट जो हमने फ्रॉम के थ्रू बताया है उसे, वो अंडरस्टैंड करता है, वो प्लान करता है, देन वो कोड जनरेट करता है। और सिर्फ कोड जनरेट नहीं करता, देन वो फर्दरली उसे वैलिडेट करता है, पहले टेस्ट करता है कि वो कोड कोई बग तो नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगर बग आ रहा है तो वो खुद रिजॉल्व करेगा, और देन वो जो है ना फाइनल आउटपुट मींस फाइनल जो फाइल्स वगैरह जनरेट होंगी वो क्रिएट करेगा हमारे फोल्डर में। सही है। तो ये है हमारे पास फ्लॉप की वर्किंग। अब
क्लॉड की इंस्टॉलेशन और देख लेते हैं कि काम किस तरीके से होता है। सही है? यहाँ पे आ जाते हैं, हम सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सबसे पहले ये वाली हम कमांड रन करेंगे। अगर Node.js इंस्टॉल्ड है तो हमारे पास हम npm से कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। Node.js जिसके लिए इंस्टॉल चाहिए हमें, तो हम ये पैकेज अपना इंस्टॉल करेंगे। ये वाली कमांड हम cmd में रन करेंगे। देन हम लोग क्लाउड वर्जन रन करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास इंस्टॉलेशन हो चुकी है या नहीं, और वर्जन भी हमें पता चलता है। लाइक हम रन करते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल्ड है या नहीं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं अभी इंस्टॉल करूंगी। सही है। क्लॉथ ऑथ लॉगिन से हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। क्लॉथ ऑथ लॉग आउट से हम लोग लॉग आउट कर सकते हैं, और क्लॉथ से हम रन करते हैं। अच्छा, लॉग इन मैं अभी नहीं करी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लॉग इन है account है। और लॉग इन का स्टेप इतना मुश्किल नहीं है। लॉग इन आप जैसे ये कमांड रन करेंगे वही उसी इंटरफेस पे करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जहां पे हमने क्लॉथ वर्जन अभी रन किया था। सही है। लॉग इन के लिए वो सबसे पहले वो रिडायरेक्ट कर देगा एक गूगल के यूजर नेम और पासवर्ड वाले पेज पे, जहाँ मतलब फील्ड्स वहाँ पे ये शो हो रही होंगी। हमें वो एंटर करनी होगी अपने पेड वर्जन की। पेड अकाउंट को लॉगिन करना होगा। देन हमारे पास लॉगिन हो चुका होगा। लाइक अभी मैं खोलती हूँ, मैं एक फोल्डर जनरेट करती हूँ क्योंकि अब हमें काम करना है डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट करती हूँ, फोल्डर के नाम से प्लॉट, प्लॉट के नाम से कर देते हैं। देन हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें इस फोल्डर के अंदर अपना क्लाउड ओपन करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम आके क्लाउड लिखेंगे, क्लाउड से हमारे पास क्लाउड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सही है। अब ये किस तरीके से है, यहाँ पे हमारे पास फाइल शो हो रही है कि मतलब उसका पाथ शो हो रहा है कि हमारे पास क्या कौन सा फोल्डर खुला हुआ है। बेसिकली यहाँ पे क्लाउड फोल्डर खुला हुआ है जो कि डेस्कटॉप के अंदर है। यहाँ पे लोकेशन शो हो रही है। सही है। और यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। या हमारे पास ये शो हो रहा है कि कितने टाइम में हमारे पास ये एक्सपायर हो जाएगा हमारा जो प्रो प्लान है, क्योंकि ये पेड वर्जन है इस वजह से। और यहाँ पे हमारे पास डेज शो हो रही है। ओपन कोड में हमारे पास ये चीज नहीं शो होगी, लेकिन ओपन कोड में जाहिर है लिमिट होती है हमारे पास। सही है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ जनरेट करवाते हैं। लाइक मैं स्नेक गेम जनरेट करवाते हैं। सही है। इतनी भी काफी होगी वैसे इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं स्टैक प्रोवाइड कर देती हूँ। अभी हमारे पास ये प्रोवाइड, ये हमें फाइल्स प्रोवाइड कर देगा, और पूरा हमारे पास गेम रेडी होके आ जाएगा। देन हम इसे रन कर सकते हैं। सही है। जब तक ये यहाँ पे एनालिसिस कर रहा है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। अच्छा, ये हमसे अप्रूवल मांग रहा है। हर चीज पे अप्रूवल मांगेगा। सही है। ये यहाँ पे एक फोल्डर बनाने के लिए अभी कह रहे, तो अच्छा, तो ये इसने हमें क्रिएट करके दे दिया। बस फाइनल कर रहा है भाई ये। ओके, ये से जनरेट कर दिया और इसे खुद ही ओपन कर दिया। मैं यहाँ से इसे ओपन करती हूँ और इसके अंदर साउंड भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे शो हो रहा होगा या नहीं, आवाज नहीं शायद आ रही होगी कैमरे में, बट यहाँ पे मैंने इसे यूआई यूएक्स अच्छा बोला था, तो इसने उस हिसाब से बनाया, और साउंड भी आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट है वैसे,
प्रॉम्प्ट देके स्लो करा सकती हूँ। नाइस। अब इट्स प्रॉपर। सही है। ये है हमारा ये इस तरीके से गेम है, हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं।